ना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जरा पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जरा पूरी करो। बिहार दिवस के अवसर पर भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन दीप नारायण सिंह घंटाघर परिसर में किया गया। कमल जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी होते हुए भागलपुर में हवाई जहाज उड़ाने को लेकर लंबित मांगों पर पहल करते हुए और सरकार को ध्यान में दिलाने को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान लोग भागलपुर मांगे एयरपोर्ट, भागलपुर मांगे हवाई जहाज जैसे नारों को लगाते दिखे। मीडिया से बात करते हुए कमल जायसवाल ने कहा कि आज के इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य भागलपुर का चौमुखी विकास हो। वह तब संभव हो पाएगा जब यहां से हवाई सेवा प्रारंभ होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ेगा। वहीं कमल जायसवाल ने एयरपोर्ट की जगह को लेकर कहा कि यह सरकार का कार्य है, वह 40 किलोमीटर के अंदर कहीं भी एयरपोर्ट जल्द से जल्द चालू करे। भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भागलपुर स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आ गया तो, लेकिन एयरपोर्ट नहीं होने के चलते, यहाँ से हवाई सेवा नहीं होने के चलते स्मार्ट सिटी की रौनक अभी भी फीकी है। प्रदर्शन के दौरान संयोजक कमल जायसवाल, सह संयोजक आनंद कुमार मिश्रा के अलावा शहर के कई प्रबुद्धजन, शिक्षाविद, चिकित्सक, व्यवसायी व समाजसेवी के अलावा राजनीतिक दल के नेता भी शामिल थे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। बिहार दिवस है और बिहार दिवस में सबसे पहले हम अपने भागलपुर के तमाम आम आवाम का अपनी संस्थाओं की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ हम जो चिर निद्रा में जो लोग सोए हुए हैं उनको सिर्फ जगाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों का ये चिरपरिचित मांग भागलपुर टापू नहीं बने, भागलपुर का आन और शान विकास है और विकास के लिए हमारा वायुयान यानी हवाई जहाज अति आवश्यक है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज इस अवसर पर अपना महाधरने का आयोजन किया है, जिसमें शहर के तमाम संस्थाओं के लोग, तमाम हमारे जितने भी लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग, इंटेलेक्चुअल्स जिसे आप कहेंगे, IMA हो, हमारा एडवोकेट एसोसिएशन हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, NGOs हो, प्रोफेसर्स हो, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित होकर इस बात के लिए आ रहे हैं कि हमारे भागलपुर को हवाई जहाज चाहिए, हमारे भागलपुर को एयरपोर्ट चाहिए। 2003 में हम लोगों ने दीप नारायण बाबू की जब प्रतिमा का अनावरण करा रहे थे, उसी समय ये बात फाइनल हो गया था कि हमारा एयरपोर्ट होगा। लेकिन जो भी कारण हो, किसी कारणवश हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं हो पाया। आज हमारे लोगों को कोविड में यदि किसी को इमरजेंसी में पेशेंट ले जाना है तो हम पेशेंट को भागलपुर के लोग बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास यातायात की कोई सुविधा नहीं है। पहला पॉइंट, चिकित्सा के मामले में हम कमज़ोर पड़ गए। हम बौद्ध सर्किट से अपने को जोड़ने में असक्षम पा रहे हैं। हमारे यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी रही, हमारे यहाँ वासु पूज्य की जो है वो जैन की मंदिर है। विश्व के जो लोग आएंगे, जितने भी जैनी परिवार के लोग आएंगे, वो कैसे आएंगे? बहुत सारी बातों की चिंता हमारे तमाम नौजवानों ने किया है। उसमें डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा जी आपको सारे बयान से आपको अवगत करा दिया। हमारे पास जगदीशपुर में सैनों में जगह है, हमारे पास साकुंड में जगह है। आपकी इच्छा शक्ति की कमी है। हमने निशिकांत के पास कौन सी ताकत थी? निशिकांत जी आज गोड्डा के सांसद हैं, देवघर के सांसद हैं। आखिर उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कैसे की? आज दरभंगा में कैसे हो गया? हम जानना चाहते हैं। हमको ये फंडामेंटल राइट्स है कि हम भागलपुर में एयरपोर्ट चाहते हैं। हमने अपने लोगों को मरते देखा है, कोविड में मरते देखा है, और इसलिए हम इस एयरपोर्ट की लड़ाई देश के प्रधानमंत्री के स्तर तक आपके माध्यम से पहुंचाएंगे। हम कई सांसदों से बात किया है, हमने बात किया है अजय मंडल, ज्यादा रुक जाइए। भागलपुर में इस प्रश्नों का जवाब दो ही लोग दे सकते हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनको देना है। हम तो लेने वाले लोग हैं। हमें हवाई जहाज चाहिए, हमारे पास सारी संसाधन है। और यदि बिहार सरकार ने हमारे विधायक के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है कि जगह नहीं है, तो हमारा जो रेवेन्यू का जो अपर समाहर्ता है राजा जी, उनसे पूछिए कि जगह है या नहीं है।
हमारे को ये नहीं मतलब है कि आप भागलपुर के टाउन में एयरपोर्ट दीजिए, हमको भागलपुर के 40 किलोमीटर के रेडियस में आप जहां भी जगह उपलब्ध है वहां हमें एयरपोर्ट दीजिए, हमें हवाई जहाज दीजिए। भागलपुर का चिरपरिचित मांग है और बहुत लंबे समय से भागलपुर की जनता हवाई सेवा के लिए लालायित थी और जनप्रतिनिधियों की ओर बड़े ध्यान और प्यार से हम लोग देख रहे थे। जब हम लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला, कोई रोशनी नहीं मिली, तो हम लोगों ने हवाई सेवा संघर्ष समिति के तत्वावधान में एक महाधरना आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें शहर के लगभग सभी संगठनों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे संगठन के लोग आएंगे और इस महाधरना को मिलजुल कर सफल बनाएंगे। दूसरी ओर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमने उनको भी आमंत्रण भेजा है, उनसे भी संपर्क किया है और उन्होंने आश्वासन दे रखा है। कुछ विधायक अभी अपने क्षेत्र में एमएलसी के चुनाव में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस आंदोलन को अपनी पूरी समर्थन दूंगा और तन मन धन से मैं इस संघर्ष में आपके साथ हूं। अभी जो दूसरी ओर व्यावसायिक लोग हैं, जो आज भी अभी आपने देखा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं वो आ रहे हैं धीरे धीरे। जो शिक्षक संगठन के लोग हैं वो भी आ रहे हैं, खेलकूद वाले भी आ रहे हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि यह आंदोलन सफल होगा और भागलपुर से हम लोग हवाई सेवा बहाल कराने में सफल होंगे। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? जो संवैधानिक दायरे में जो आंदोलन का स्वरूप होता है और बिल्कुल अहिंसात्मक, वह सारे आजमाए जाएंगे। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 1969 से लेकर 1921 तक भागलपुर में कलिंगा एयरवेज के द्वारा हवाई जहाज उड़ाई जाती थी और जो सुबह में कलकत्ते से चलकर 9:30 बजे भागलपुर आती थी और शाम में जाते समय भाया रक्सौल होकर जाती थी। और आज क्या हो गया, भागलपुर हर मामले में पटना के बाद उप राजधानी का अपना स्थान रखती है और इसकी अनदेखी हमारे जन नेताओं ने किया है, हमारे सांसदों ने किया है। मैं उनसे पुनः अपील करना चाहूँगा कि उनको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए और हम लोग जो संसद सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई भागलपुर की जनता लड़ेगी और इस लड़ाई को धारदार बनाने के लिए भाई कमल जायसवाल संयोजक जी जो रात दिन लगे हुए हैं, सोनू घोष जी लगे हुए हैं, प्रोफेसर मनोज लगे हुए हैं, एक कोर कमेटी बनाई गई है जो विभिन्न संगठनों से लोग हैं। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा इस कार्य